और तुम मिर्ची लगे तो लगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तुम कहाँ चक्कर में पड़ी हो, अपने बेटे के साथ जाओ शहर में, तेल दो, हल्दी दो, नमक दो, मिर्ची दो। नमस्कार, तो आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। तो दोस्तों, ग्राउंड जीरो से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। इस वक्त मैं हूं 0 पॉइंट पुल के ऊपर। आज तक मैंने आपको दिखाया कि गौ माता की दुर्दशा, लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूँ बैलों की दुर्दशा। ये गेहूं चावल बंद करो, मगर इन आवारा पशु हटाओ यहाँ से, हटाओ यहाँ से। ये करना चाहते हो गेहूं चावल पशु हटाए दो ना। ये देखिए आप, यहाँ पे कुछ महिला शक्ति है जो इनके पीछे चल रही हैं, लाठी से इन्हें हाँक रही हैं कि इनको यहाँ से हटाया जाए। एक समय था कि पहले हमारी मातृ शक्ति को लेके जाती थी जंगल में चराने के लिए, क्योंकि इनसे हमारा हल लगाया जाता था, गौ माता हमें दूध देती थी। लेकिन जब हमने गाय की बात करी तो गाय को तो सड़कों से सरकार ने हटवा दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे के सारे बैल हैं। अब मैं इनसे पूछूंगा कि क्या कारण है आप इन्हें हाँक रहे हैं, भगा रहे हैं। एक मिनट, नमस्कार, एक मिनट है, उन्हें आ जाओ, उन्हें आओ, ठहर जा। नमस्ते। नमस्ते बाबा। तो यूँ तो बल कैसे लाने लगे तुम? बाबा हम यहाँ घर से हम बहुत परेशान है। पिछले साल लोगों ने गेहूँ बोया ना, गेहूँ नहीं बोया। 3 साल हो गए हम गेहूँ डाल नहीं खाए। इनको ये लोग इसलिए हटा रहे हैं कि ये जो खेती कर रहे हैं कुछ लोग, इनको खेती करना मुश्किल हो गया। कहीं बंदर, कहीं सुअर, जंगली जानवर अनेकों प्रकार के। लेकिन अब यही आवारा पशु जिन्हें सरकार कहती है, वो जाते हैं कि फसल को नष्ट कर देते हैं, इसीलिए इन्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा है। यही बोल रही हैं आप? केबर पाना मनोड़ बच्चा बड़ दिहाड़ी मजदूर भी करना, पैसा गोर भी हम केबर रखना बहुत परेशान है। बीज आबर एक पाथा गेहूं नहीं मिल लगी कखिन वे लेना के बोना के। सरकार दे तो रही है, गेहूं चावल दे रही है, इससे यार क्या चाहिए आप? उस गेहूं चावल तो दे रहे, पर उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। तेल चाहिए, नमक चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए, मिर्च चाहिए, मसाले चाहिए। एक नमक है, ये चावल है, गेहूं थोड़ी खाएंगे हम। आज मिली मुझे वो मातृ शक्ति, मैं ढूंढ रहा था बहुत दिन से कि कोई कुछ बोले, क्योंकि लोग तो आज सिमट गए गेहूं और चावल में। ठीक है, तो दोस्तों 0 पॉइंट पे बैठा हूँ पुल पे ऊपर। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ऐसे चाहिए कि हमारे भैंस है घर में, उनकी घास नहीं है, बिल्कुल, और पिंडा नहीं है, कहाँ से दो? दुकान से कितने लाओगे ना? सरकार चावल क्यों दे रहे हैं? तो उसमें तेल भी नहीं है, नमक भी नहीं है, क्या है उसमें? कोई कुछ भी तो नहीं है। हम ये थोड़े चावल उसे के खाओगे, बच्चे भी हमारे भूख मर रहे हैं, तो कितने होगा वो सरकार की देगी? आप चाहते हो कि ये गेहूं चावल बंद करो, मगर इन आवारा पशु हटाओ यहाँ से, हटाओ यहाँ से। करना चाहते हो गेहूं चावल पशु हटाए दो ना। तुम ये नहीं बोल रहे? बोली हाँ जी, हाँ जी। तुम क्या पाना गोरू भैंस तुम्हारा? हमारी भी एक भैंस है। हाँ, गड़वा नहीं बोला, क्या वो डर थोड़े तो गड़वा नहीं बोला तुम? अरे भैजी हमारी भी एक भैंस हूँ, पर हमारे हम खेत मतलब किसान लोग, हम खेती कंचानो पर आवारा गोरू हम बहुत परेशान करे पिछले 2-3 साल बेटे। तुम बोले कुछ समाधान करो आप। क्या भैया 2-3 साल हो गए, खेती बाड़ी सब बंजर पड़ी। खेती पर तो नहीं है कुछ होने पर, लेकिन घास को सब नहीं होता, तो हम घास भी खा जाते हैं, सब खत्म। बड़ी बात यह है कि ध्यान से इस मैसेज को समझने का प्रयास करें। जब इन बैल और गाय के कान में कुंडल लगे हुए हैं, यानी कि कुंडल माने की जो टैग लगे हुए हैं, तो आपने पैसे तो खा लिए और इनको छोड़ दिया सड़कों पे। और उनमें से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तुम कहाँ चक्कर में पड़ी हो, अपने बेटे के साथ जाओ शहर में, यानी गांव छोड़ दो। बजाय इनकी मदद करने के इनको नहीं आप सलाह दे रहे हैं, तो ये बड़ा दुख का विषय है दोस्तों, ये बहुत दुख की बात है ये। मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ। हमने जब गौवंश की बात करी तो गौशालाओं में गाय माता छोड़ दिया गया, लेकिन अगर आप टेरी से इसके तक आकलन करेंगे तो यदि आपको 500 गौवंश दिखता है तो 400 में बैल या नंदी होंगे और बाकी सिर्फ गाय। और मैं समझता हूँ इसके लिए सारे की सारी जिम्मेदार है सरकार, शासन प्रशासन। क्यों? आपने ट्रैक्टर दिए, जिन लोगों ने ट्रैक्टर लेके अंदर संभाल दिया, जंग लग गया। आपने ट्रैक्टर दिए, उनमें जंग लग गया, आपने उनसे भी नहीं पूछा कि भाई तुमने ट्रैक्टर लिया 1,20,000 में, वो ट्रैक्टर कहाँ है? ना उनसे पूछा, और ना अब आप ये पूछ रहे हैं कि जिसके कान पर टैग लगा पड़ा है कि भाई आखिर पशु किसका है? क्या हमारा कुछ हम तो घेर बार चलिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि माता जी कह रहे हैं हमारे लिए तार बाड़ कर दो। और वास्तव में जो लोग खेती कर रहे हैं
क्या रे बाबा उनकी खेतों में आपको जो है तार बाड़ करनी चाहिए ताकि लोग सुरक्षित रह सकें, अपने खेती बाड़ी कर सकें। यही तो बोल रही हैं आप? हाँ बाबा। और कोई विशेष बात? हाँ ऐसे बोल रहे हैं हम कि तार बाड़ करो, हमारे खेती का अन्न बचाओ, घास बचाओ, हमारे गाय भैंस को होगा, हम भी सुखी रहो, अरे बैल को समाधान करो। बच्चा बेरोजगार है, हाँ। क्या खाना उन घर में जमा खेती पा देखो ना तभी तो खाना मन जब यूं छोड़ा ले अरे वो छोड़ो, जो जिसने इनको ये सलाह दी है कि आप अपने बेटे के साथ चले जाओ, दोस्तों याद रखना, जो आज हम यहाँ होम स्टे खोल पा रहे हैं, तो हमें किसान निधि मिल रही है, इन्हीं बूढ़े बुजुर्गों की वजह से आज पहाड़ बचा हुआ है, इनकी वजह से हमें मिल रही है, नहीं तो हमारी जमीन लोग हत्या लेते। किसान निधि भी नहीं मिल रही है, किसान निधि नहीं मिल रही? नहीं मिल रहे, बंद हो गए 2-4 साल से, वो भी नहीं मिल रहे हमको, बंद हो गया। हम तो अंधा बाटे रेवड़ी फिर भी अपने को दे, यानी कि जो उसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। जो देहरादून में, दिल्ली में, बम्बई, विदेशों में बैठे 7 समुद्र पार जो रसूखदार हैं, जो पैसे दे पाते रिश्वत ना, उनके तो जो है बराबर किसान निधि आ रही होगी, पर इनको नहीं मिलेगी। जो लाचार है, मजबूर है। हो गया, किसान निधि भी नहीं आई मेरे ना, तुम्हारी नहीं हो रही है? मैं विधवा औरत हूँ पर मेरी भी नहीं आ रही, मैंने कई बार कागज दे दिए पर इनकी भी आदमी नहीं नहीं आ रही। विधवा लोग हैं और खास करके ये बेचारे गांव में जगह कहीं जाने के लिए नहीं है, लेकिन याद रखना, अगर आज हमने इनका सपोर्ट नहीं किया, इनकी बातों में हमने आगे नहीं पहुंचाने का काम किया, तो एक दिन हमें ये भी पहाड़ में नहीं बचेंगे और हम गूगल पे ढूंढ रहे होंगे कि भाई साहब हमारा गांव कहाँ पर होगा। अब गढ़वाली में बोल रहा लोग ना कि साइड बिहरबल मुंड मारे पूछे पर ब्याह, ये लोग है कहाँ के? मैंने पूछा नहीं, आप लोग है कहाँ? बोल दो क्यारी। बहुत परेशान करे तुम्हारा काम होगा नहीं, वो तो इनका बदनाम तो होगा कम से कम। क्यों? अगर तुम्हारा काम नहीं होगा तो इनका बदनाम तो होगा। इन्होंने कर रहा क्या है ये? हाँ ये देखो भाई तुम अब बोले कि वो पटवारी से लाओ, प्रमाणित करके भी लाया हम, वो किसान निधि में वहाँ भी हमारे नहीं मिला। ना सारे के सारे बैल हैं बिल्कुल। ये देखिए ये भी बैल, दोनों बैल हैं, मारे बल। ये देख ला तुम, मेरे 11 घुस आ गए, ये देख लो आप। इनसे जो है सिर्फ यही लोग परेशान नहीं है, चाहे सड़क पर ट्रैफिक हो, सब कुछ जो है बाधित हो रहा है। ये देखिए आप, आप लिखा हम फुंड लिखा टिपर तक लिखा कल भी लिखा ना, अब टाइम फिर हमारे पैसे का टाइम भी घर में कोई नहीं, ये तो परेशान है। तो हम छोटे बच्चे छोड़ रखे हैं और ऐसे परेशान हो रखे हैं। अब सुबह चले गए थे हम, अब हम सीधा शाम को ही लौटेंगे। घर पे बच्चे हैं, गाय है, भैंस है, बाग का अच्छा कुछ काला अब डोकरे तो बचानी है मन अपना। सही बात है। हाँ के खाने मन ये कुत्ता करे तुम्हारा कुत्ता नहीं गुड और कोई जगह ना गुड से नाराज ना हो तो ना नहीं होना नाराज। अच्छा ये का सारा तुम चल रहे मतलब ये के सारा पर हम चल लगे, ये कॉलम बचो ना ये भी चंद खाई पारी थोड़ा भूखी बाकी जालू ना। हाँ ठीक है। अब देखिए ये क्यारी से करीब मुझे लगता है 10-12 किलोमीटर दूर ये पहुंच चुके हैं, और फिर जब मैंने मुड़ के देखा तो यहाँ तक अभी और कुछ। अब ये बेचारी कब घास लाएंगी, अपने बच्चों को देखेंगी, इतना डर पहाड़ों में तुम्हें पता है, जैसे मैं बोल चुका हूँ। और अब क्यारी मतलब 0 पॉइंट से करीब मुझे लगता है आप 2-2.5 किलोमीटर और आगे आ चुके हैं आप। कन क्यारी थे ना हमारी, कन क्यारी हुआ, इसी खेती पे हमने अपने बच्चे पाले। बिल्कुल। और यही खेती आज ऐसे हो गई, घास भी नहीं है हमारे खेतों में। इन आवारा पशुओं ने हमारे पूरे खेत बंजर से भी और बंजर कर दिए, जाने लायक है ही नहीं। मुख्यमंत्री को तुम क्या बोलना चाहोगे? मुख्यमंत्री था, हमें मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि हमारा ये आवारा पशु को सावधान करो, तार बाड़ करो। और हम गेहूँ चौल गेहूँ चौल दे रहे हैं हमको, और फिर उसके साथ कुछ नहीं चाहिए, तेल भी चाहिए, मसाले भी चाहिए, दूध भी चाहिए, घी भी चाहिए, दही भी चाहिए, मिर्च चाहिए, हल्दी चाहिए। हम वैसे थोड़ी नहीं खाएंगे उनको नमक चावल और आटा को, चावल गेहूँ को। तो चलो आपको लग रहा होगा मैं पीछा कर रहा हूँ, दोस्तों मैं पीछा नहीं कर रहा हूँ। मैं 0 पॉइंट आज घाट पे गया था और वहां से मैं लौट रहा था, अभी भी ये कह रहे हैं इनको और आगे छोड़ जाएंगे, और इस बात की क्या गारंटी है वापस नहीं आएंगे, ये फिर यही आएंगे। तो मेरा आप सभी को सशक्त नमन है कि आपने इतनी बड़ी बात बोली कि गेहूं चावल बंद कर दो, या फिर हमें खेती, या फिर जो है इन आवारा पशुओं को आप जो है बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि इनके घर में दूध सब्जी क्या नहीं होता है। तो हम भी सरकार से यही कहेंगे कि उत्तराखंड अब वीरान हो चुका है, सरकार को चाहिए कि
कि या तो जो है ये गेहूं चावल बंद करे, या फिर सब कुछ जैसे ये मातृ शक्ति कह रही है, दूध दही घी मक्खन रिफाइंड नमक जो भी आलू टमाटर प्याज लहसुन सब कुछ हमें दो, या फिर इनको भी यहाँ से जो है पलायन कर दिया जाए, इनको कहीं और जमीन दे दी जाए। अभी भी समय है कि जो लोग पहाड़ों में, अगर हमने इनको नहीं पहचाना, और मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जो लोग खेती करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उनको आप किसान निधि 2000 नहीं 5000 रुपये बल्कि प्रति माह दे, और वहाँ आप तार बाड़ करें जहाँ पे लोग खेती करना चाहते हैं। एक दिन भाई जी आप हमारे गांव में जरूर आना, हमारे क्यारी गांव में, और देख के जाना कि क्या कैसी क्यारी थी हमारी और कैसा हो गया वहाँ। चलिए, मैं भी आपके सामने आपसे जो है वादा करता हूँ, मैं आपकी क्यारी आऊँगा, आपकी क्यारियाँ दिखाऊँगा, और जो है दोस्तों, लेकिन अब इन भाई बहनों की पीड़ा आपने शेयर करनी है, और ये पीड़ा इनके लिए नहीं है। अगर ये स्कीम लागू हो जाती है, कितना बढ़िया, दही मिलेगा खाने को, रिफाइंड मिलेगा, तेल मिलेगा, नमक मिलेगा, तो बढ़िया ही तो है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। बल्कि हो सकता है ये सूत्रधार बन जाए। आज सरकारों ने हमें 24 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है, और हमारा दुर्भाग्य इस बात का है कि चुनाव होते हैं, हम लोग बिक जाते हैं चावल चीनी के अंदर, 2-4 दारू की बोतलों में। अगर हमारी कोई मांग होती तो हमें अपनी खेती छोड़ के क्या जरूरत है किसी से भीख मांगने की, हम अपनी खेती कर रहे होते। सही बात है। इसी बहाने हम भी गाँव आते, ताजा खाते, शुद्ध खाते, स्वस्थ रहते, मस्त रहते। लेकिन दुर्भाग्य है, सरकार को एक चीज पे बड़ा एक्शन लेना चाहिए। जिनको ट्रैक्टर दिए उनका जंग लग गया। नहीं भैया, ट्रैक्टर बंद करो, हमारी खेती बर्बाद हो गई। ये देखिए आप, ये ट्रैक्टर से हमारी खेती बर्बाद हो गई। कैसे हमारी खेती हुई बर्बाद है, जब ट्रैक्टर आ गए लोगों ने बैल छोड़ दिए, हमारी खेती सारा बर्बाद हो गया। और अमीर तो ट्रैक्टर लाए, गरीब कहाँ से लाए? हमारे पास पैसे लाने के लिए है ही नहीं इतनी। फिर बड़ी बात ये है कि ट्रैक्टर पुराना हो गया, कबाड़ ले जाएगा तो उसको तो खरीद ले जाएगा। अगर ये बैल का गोबर कहाँ से मिलेगा, जो हरी घास। आज देखिए, आज हरियाणा में पराली फूक रहे। पराली एक समय था कि हरियाणा के पराली उत्तराखंड में आती थी, लेकिन अब जब चैन पशु है नहीं, बैल गाय है नहीं, तो उस घास को कौन लोग जलाएंगे? ये भी जलाएंगे एक दिन। अभी तो हरियाणा फूक रहा है। दोस्तों, यही कारण कि आज लोग जंगल जला रहे हैं। हमें जंगलों की जरूरत नहीं है, तो सरकारों को जंगलों की जरूरत हमें महसूस करानी होगी। कितनी बड़ी बात माता जी आपने बोली है कि जो है कि ये ट्रैक्टर बंद होने चाहिए। यार बैल ट्रैक्टर बंद कर दो तुम बस। ये बैल तभी लोग बैल पालेंगे, जंगल में नहीं छोड़ेंगे ये बैल को। क्या अमीर तो लोग सब कुछ करेंगे, गरीब कहाँ से करेगा? गरीब लोग कहाँ से करेंगे? अमीर गरीब लोग चलो कुछ बयान नहीं बयान, लेकिन तुम तो प्रणाम कि तुमने बहुत गहरी बात बोली आज। हम यही चाहना, तुम तो पढ़ा लिखा BA क्वालिफाइड चाह जो रील चन पाने लगे तो तुम बहुत अगने चन। जितनी माता बहन रील बना रही ना डांस करके, मैं तो उनसे कहूंगा कि आप इन समस्याओं पे रील बनाएं आप, और तब सरकार की रेल बनाएं आप, 12 किलोमीटर ताकि वो कैसे दौड़े से हवाई जहाज उड़ता है, तब जाके बचेगा पहाड़। ये देखो 12 किलोमीटर हम आ गए, 12 किलो हम वापिस जाए, 12-13 किलोमीटर हम शाम को घर, सुबह 8 बजे निकल गए, शाम को हमारा 4 बजे निकला घर। इतनी बूढ़ी औरत है ये, आता हम क्या करेंगे हम? और खेती तो छोड़िए आप, ये देखिए आप, एक्सीडेंट का भी प्रमुख कारण कई बार बन जाता है हमारा गौवंश। ये देखो आप, क्या इससे एक्सीडेंट होगा? तो ये भी एक्सीडेंट का एक प्रमुख कारण है। तो क्या आप इस वीडियो को शेयर करेंगे या आप इसको मजाक समझेंगे? देखता हूँ आज तुम दोस्तों, जो कोई नाचने वाला होता है, कोई नचनिया वाला अगर हिसाब किताब, वो तो भी तुम वीडियो को शेयर करते हो। तेल दो, हल्दी दो, नमक दो, मिर्ची दो, और तुम्हें मिर्ची लगे तो लगे, हमने तो हकीकत बता दी भैया।